नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे और अलग से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे मध्य प्रदेश के मंदिर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस मंदिर है। मैं निधिवन की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण आते, बल्कि मैं एक ऐसे मंदिर की बात कर रहा हूं जहां पर आज भी माता रानी का 800 साल पुराना भक्त माता रानी की सबसे पहले पूजा करने के लिए आता है। और विश्वास मानो या ना मानो, जिस किसी ने भी इसे देखने की कोशिश किया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका मरना तय है। कैसे होता है, कहां होता है, ये सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो के अंत होते होते तक। दरअसल इस बात की शुरुआत आज से लगभग 800 साल पहले से होती है। आला और उदल नाम के दो वीर योद्धा हुआ करते थे। वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। वन में रहकर ही माता की पूजा अर्चना, पूजा पाठ किया करते थे। ये पेशे से योद्धा थे, इसलिए इन्होंने अपने जीवन में काफी सारे युद्ध, काफी सारी लड़ाइयां लड़ी। इन युद्ध में से कोई भी युद्ध हारे नहीं थे। माना जाता था कि माता शारदा की अपार जो आशीर्वाद है इनके ऊपर था। माता रानी ने इन्हें तलवार दी थी, उसी तलवार की मदद से ये सारे युद्ध जीता करते थे और बहुत वीर भी थे। एक युद्ध इनका पृथ्वीराज चौहान से भी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान ने इनको, जो उदल थे, उनको इस युद्ध में हरा दिया और उदल वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन आला ने पृथ्वीराज चौहान को इसी युद्ध में हराया। उदल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान जब ये युद्ध हार गए तो आला उन्हें मृत्यु दंड देने ही वाले थे। लेकिन बीच में महागुरु गोरखनाथ आ गए और गोरखनाथ जी ने कहा आला से कि आप पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दें। बस इस युद्ध के बाद से आला का मानो एक मन उठ सा गया युद्धों के ऊपर से। वो लड़ाइयां लड़ने नहीं चाहते थे। वो अपने पूरे जीवन को माता के सामने समर्पित करना चाहते थे। वो पूरा जीवन माता को सौंपना चाहते थे, अपना जीवन परिवर्तित करना चाहते थे। बस इसी एक सोच के साथ वो मैहर के जंगलों में आए और माता रानी की तपस्या शुरू कर दी। आने वाले 12 सालों तक वो लगातार माता की पूजा अर्चना तपस्या करते रहे। और फिर एक दिन माता रानी ने उन्हें दर्शन दिए। माता रानी को अपने सामने प्रकट देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता में उन्होंने तलवार उठाई, खुद की ही तलवार से खुद का गला काट दिया। माता रानी उनकी इस, समझ लो, एक अपार जो शिष्यता होती है, जो भक्ति होती है, उससे काफी ज्यादा प्रसन्न हुई और उन्हें जीवन दान दिया और साथ ही साथ हमेशा अमर रहने का वरदान दिया। माता रानी ने उनके सामने यह भी कहा कि आज के बाद से मेरी सबसे पहली पूजा तुम्हारे ही हाथों होगी, उसके बाद ही मंदिर के पट खुलेंगे। माना जाता है कि आला और उदल ने ही यहां पर जो मंदिर मौजूद है, यहां पर जो माता शारदा की मूर्ति मौजूद है, वो इन्होंने ही स्थापित की थी। दोस्तों, विश्वास नहीं मानोगे, आज भी जब मंदिर के पट बंद करने का समय आता है तो मंदिर के जितने भी पुजारी होते हैं, वो जितने भी पट होते हैं उनको बहुत अच्छे से ताला लगाते हैं, बार बार चेक करते हैं। उसके बाद मौजूद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, मंदिर पहाड़ियों में मौजूद है, वो सारे लोग नीचे आ जाते हैं। और फिर माना जाता है कि रात के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय खुद आला यहाँ पर आते हैं। ये पिछले 800 साल से लगातार हर रोज होता है। आला यहाँ पर आते हैं, माता रानी का पूरी तरह से श्रृंगार करते हैं। उसके बाद माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, नए फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और वहां से लौट जाते हैं। आज तक किसी भी पुजारी, ट्रस्टी, किसी भी व्यक्ति, कितना भी ताकतवर कोई भी हो, उसकी ये हिम्मत नहीं हुई है कि यहां पर रुके और आला के दर्शन कर ले। एक बार की बात है, बहुत साल पहले एक आदमी ने सोचा कि मैं तो देखूंगा, मैं छिप जाऊंगा मंदिर में कैसे भी करके, चाहे कोई भी तिकड़म बिठानी पड़े। और फिर उसके बाद जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आला यहां पर आएंगे तो उनके मैं दर्शन कर लूंगा। बस मंदिर के पट बंद करने का समय हुआ और वो आदमी चोरी छुपे यहां पर पहुंचा और मंदिर के पट बंद करने के दौरान जैसे तैसे करके माता रानी के मंदिर के अंदर रुक गया। अब रात कटी, सुबह हुई और वापस से मंदिर के पट खुले तो क्या पाया गया, आप ही सोचो। इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब जांच हुई तो पता चला कि इस व्यक्ति की मृत्यु हार्ट फेल होने की वजह से हुई है। दरअसल आला, जो कि माता रानी के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे, उन्हें माता रानी ने स्वयं आशीर्वाद दिया था। वो 800 साल से जीवित हैं। उनके दर्शन को, उनके तेज को सहन करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। वो रुका, वो कोशिश किया उनके दर्शन करने की और उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई।
उसके बाद से आज तक बस ये एक अकेला एक्सेप्शन केस था जो कि हिम्मत किया था यहाँ पर रुकूंगा और अपनी जान गंवा बैठा। किसी ने हिम्मत नहीं किया। यहां पर कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मंदिर के पट बंद होने के बाद कई बार लगातार मंदिर के अंदर से मंदिर का घंटा बजने की नॉन स्टॉप आवाजें आती हैं। कई बार तो ये आवाजें इतनी ज्यादा प्रचंड होती है कि लोग यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं कि मंदिर की आवाजें कैसे बंद हो, घंटे की आवाजें। उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाती है, जबकि मंदिर बाहर से बंद रहता है, बाहर से ताले लगे हुए रहते हैं। इस तरह से ताले लगे हुए रहते हैं कि बार बार उन्हें चेक किया जाता है। बाहर पुलिस वाले तैनात रहते हैं। कई बार कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स यहां पर आकर बाहर खड़े रहे हैं मंदिर के पट बंद होने से लेकर मंदिर के पट खुलते तक। और जब मंदिर के पट खुले हैं तो पुजारी ने साफ साफ दिखाया है कि देखो, माता रानी का श्रृंगार हुआ है, माता रानी को धूप अगरबत्ती लगी हुई है, माता रानी के ऊपर जल चढ़ाया गया है, नई चूनर और नए फूल चढ़ाए गए हैं। मंदिर के पट बंद होने से पहले कई बार ये तस्वीरें सामने आई हैं कि जिस तरह से मतलब दिन भर की पूजा अर्चना के बाद मूर्ति का श्रृंगार खत्म हो जाता है, फूल थोड़े हल्के पुराने से लगने लगते हैं, मुरझाए से लगने लगते हैं, कोई जल नहीं चढ़ा हुआ रहता है। वहीं पर एग्जैक्टली पट बंद होकर पट खुलने के बाद तस्वीरें सामने आई हैं कि सारा श्रृंगार सब कुछ बदला हुआ है। माना जाता है कि आज भी जब भी वो वहां पर पहुंचते हैं ना, तो अपने आप मंदिर की आसपास के इलाके की जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सारी अपने आप ऑफ हो जाती हैं और उनकी पूजा अर्चना के बाद ये सारी लाइट्स वापस आ जाती हैं। कई सारे लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि आला के लिए पुराने जमाने के जूते भी रखे जाते हैं। आला रोज यहाँ पर आते, एक मोची है जो यहाँ पर जूते बनाता है, वो जूते रखता है, नए जूते। और आला जब यहाँ पर आते हैं तो उन नए जूतों को पहनते हैं और पुराने जूते वहां पर उतारते हैं और लौट जाते हैं। जब सुबह लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं, जो जूते हैं उनमें मिट्टी लगी हुई है, वो पुराने से दिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, जिस चमत्कार के बारे में, जिस मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जबलपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर। कभी आप लोगों को मौका मिले तो माता शारदा के इस चमत्कारी मंदिर में जाना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि यहां पर आज भी ऐसा चमत्कार होता है जो शायद ही पूरे विश्व में कहीं पर होता हो। क्या आप लोगों को इस मंदिर के बारे में पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर नहीं पता था, कुछ अलग पता चला और अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि इंफॉर्मेशन सभी को मिले और सभी लोगों को हमारे भारत के एक बहुत ही अनोखी चीज की जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखें। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। वीडियो थोड़ा स्वीट एंड सिंपल था, लेकिन अगर आप लोग अपनी कहानी लिखकर भेजेंगे जो अनोखी, डिफरेंट होगी, पूरी दुनिया को बताने लायक होगी, तो मैं लेके जरूर आऊंगा कल अपने वीडियो में ही। चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों का दिन शुभ हो।